देखिए वो मामला सब सही हो रहा था। जिसकी लिखी होती है ना, जिस टाइम उसको एक दिन जाना है, मुझे जाना है, सबको जाना है। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि वो मेरी वजह से गए हैं या कुछ भी ऐसा ऐसा। तो अल्लाह मियाँ, अब अल्लाह मियाँ, अब मैं क्या कह सकती हूँ, मुझसे कुछ ऐसा कहा। सो की कैफियत है। दानिया से बात करते हैं कि आज इतना बड़ा सदमा पेश वाक़या है, इसमें उनके जज्बात आज क्या हैं इसकी दुख की घड़ी में। जी दानिया। बस मुझे बहुत अफसोस हुआ है न्यूज़ सुन के। मुझे उसकी फ़ैमिली में से या उनके नौकरों में से मुझे किसी ने भी नहीं बताया। मैंने न्यूज़ देखी है जिसमें मुझे पता चला है कि वो वफ़ात पा गए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और बस बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है। मैं कुछ कह नहीं सकती। नहीं, अदालत में केस चला गया। अब जब आपकी शादी के बाद 4 माह के बाद, उसके बाद फिर मामला जो थे वो सुलह सफाई की तरफ हमें पता चला है कि जा रहे थे आपके साथ। फिर आखिरी बार जो राब्ता हुआ, क्या बातें हुई? बस वो सुलह करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ। वो ऐसी रट लगाए रखे कि मुझे तुम्हें देखना है, बस तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे सुलह करना चाहता हूँ। तो हमारी सुलह तक बात हो चुकी थी, तो हमें ये नहीं पता था कि वो कुछ ही दिनों बाद इंतकाल पा जाएंगे। आपकी वालदा से, आपकी फैमिली के दीगर जो अफराद हैं उनसे भी हमारी बात हुई कि जो मामला थे जो सुलह की तरफ जा रहे थे। जब ये सारी बातें हुई तो आपकी फैमिली की तरफ से कहा गया कि हम मशवरा करते हैं, उसके बाद जो मामलात हैं वो सुलह की तरफ जाएंगे, देखेंगे तो फिर रुखसत करेंगे आपको। डॉक्टर आमर लियाकत साहब की तरफ से भी हमें ये सुनने में आया है कि वो बड़े जज्बाती थे, आपके साथ बड़ा लगाव था, मोहब्बत थी। तो आखिरी दिनों में कोई ऐसी बातें आपके साथ शेयर की हूँ डॉक्टर आमर लियाकत साहब ने? उन्होंने यही कहा था कि बस तुम आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हम सारी बातें भुला देते हैं और जो तुम्हारी इज़्ज़त गई, जो मेरी गई, हम उस इज़्ज़त को दोबारा पा लेंगे। बस तुम आ जाओ, तुम्हें मैंने देखना है, तुम्हारे साथ रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है। मैं तुमसे कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं करूँगा, जैसे तुम कहोगे वैसे रहूँगा तुम्हारे साथ। अब सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है। जितने फॉलोअर्स हैं डॉक्टर आमर लियाकत के साहब के, वो आज उनकी मौत का जो अचानक वफ़ात है उस सदमे को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स भी कर रहे हैं कि ये सारे वाक़यात जो हैं, ये तीसरी शादी जो हुई है दानिया की, उसकी वजह से वो बड़े ज़हनी दबाव में थे। इसमें किस वक्त किस हद तक हकीकत है? देखिए वो मामला सब सही हो रहा था। जिसकी लिखी होती है ना, जिस टाइम उसको एक दिन जाना है, मुझे जाना है, सबको जाना है। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि वो मेरी वजह से गए हैं या कुछ भी ऐसा वैसा। तो अल्लाह मियाँ, अब अल्लाह मियाँ, अब मैं क्या कह सकती हूँ, मुझसे कुछ ऐसा कहा भी नहीं सकती। 4 माह का जो अरसा शादी का, बड़े यादगार दिन थे, बड़े खुशगवार आपने दिन गुजारे। सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत सी वीडियोस जो हैं आपकी देखी, वो ना भूलने वाले वो सीन हमारी नज़रों में और पूरे आपके भी देखने वाले और डॉक्टर साहब के भी देखने वाले लोगों की नज़रों में है। वो बड़ा अच्छा वक्त था। ये किसकी नज़र लग गई? वो जो लोग कहते हैं ना कि मेरी वजह से वफ़ात पा गए, नहीं, ये लोग जो है ना, ये लोग भी बहुत गालियाँ देते हैं। वो मुझे बहुत, अक्सर हम बैठा करते थे ना, उनका गुस्सा मुझ पे निकालते थे। लोगों की बातें सुन सुन के लोग उनको इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते थे, अब भी देते हैं। मतलब अब तो नहीं देते, अब तो वो फोत हो गए हैं, अब तो सब उनको चाहने लग गए हैं, अचानक से चाहने लग गए हैं। तो मुझे भी अब वो गालियाँ दे रहे हैं, बहुत गालियाँ दे रहे हैं। मैंने अपनी इंस्टा पे देखा है। लेकिन वो इस बात पे बहुत मुझसे गुस्सा भी होते थे। फिर मैं उनको समझाती थी कि देखें, ऐसा आप नहीं किया करें। जब आपको कोई गालियाँ देता है तो आपके पीठ पीछे देते हैं ना, जब सामने आप आ जाते हैं तो आपके साथ पिक्चर्स लेते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। आप किसी की बातों में नहीं आया करें, किसी के कमेंट्स नहीं देखा करें। तो जिसकी वजह से वो कमेंट्स अपने ऑफ रखते थे और मुझे कहते थे कि बस ये दुनिया हमें अलग कर देगी, दुनिया की नज़र लग जाएगी। आखिर वही हुआ था। अच्छा, वो इस बात का इजहार करते थे कि दुनिया की नज़र हमें लग जाएगी।
और उस वक्त भी देखा है कि जब आपकी शादी हुई तो बड़े अच्छे सारे दोनों तरफ से वाक़यात चल रहे थे। आपकी बातें भी जो मीडिया में थी कि जब तक मेरी जान में जान है ये शादी चलेगी, तो आपने कोशिश भी की। चंद दिन कोई ऐसे मामला हुए, उसके बाद फिर दोबारा आपके जो मामला थे वो ट्रैक पर आ गए, दोनों तरफ से सुलह सलामती शुरू हो गई। तो अब उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं जो मुख्तलिफ कमेंट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि कोई दौलत के लिए नहीं मरता, और इंसान का एक ज़मीर होता है। इंसान ना मतलब जब कोई इंसान फोत होता है तो इंसान को अजीब फील होता है, इंसान का ज़मीन आसमान एक हो जाता है कि ये क्या हो गया। जब कोई अपना हो, उनको हमने अपना माना था, वो आज भी अपने हैं, कल भी अपने थे। लेकिन मैंने कोई दौलत के लिए नहीं उनको ये वीडियोस वगैरह या मीडिया में आना, ये नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि हमारा एक ज़मीर है, हम इंसान हैं। और ये सब लोग भी अब जो पहले उनको गालियाँ देते थे, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते थे, मैं तो खुद देख के आई, वही लोग आज उनके लिए दुआ कर रहे हैं। वो फोत हो गए, इंतकाल पा गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दोगली मैं नहीं, आप लोग दोगले हैं। आप लोगों को क्या कहा जाए, आप लोग दूसरे को देखते हो लेकिन अपने आप के गिरवान में नहीं झांकते, अपने आप को नहीं देखते कि हम क्या हैं। दूसरे की खामियाँ गलतियाँ ज़रूर निकालते हैं। काफ़ी लोग मेरे लिए वीडियोस भी बना रहे हैं कि दानिया शाह की वजह से गया है, दानिया शाह की वजह से ये हुआ है। नहीं, इंसान का वक्त लिखा हुआ होता है कि किसने किस टाइम जाना है। और मैं अब ज़्यादा किसी को कुछ कहना नहीं चाहती। दुनिया भी कम नहीं है। दुनिया अपने बातों से इंसान को मार देती है। जो इंसान अच्छा भला जी रहा होता है, हंस रहा होता है, उसको अपनी बातों से तबाह और मार देती है। तो काइंडली आप मेरे ख़िलाफ़ इतनी बातें नहीं करें, आप अपने गिरवान में भी झांक के देखें। और मैं आप सब के लिए यही दुआ करूंगी कि आप सब लोग जितने भी मुझे गालियाँ दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू, और आपको अल्लाह मियाँ बहुत बहुत हिदायत दे। और आमिर के लिए मैं यही दुआ करूंगी कि आमिर को अल्लाह मियाँ जन्नत में जगह दे और उनको माफ़ करे, और उनकी कब्र के अज़ाब भी अच्छा, दूसरा डॉक्टर आमर लियाकत के साथ गुजरे हुए वो लम्हात, आखिरी वक्त की वो बातें, कोई ऐसी बातें जो आपको बहुत याद आएंगी? उनकी ऐसी बातें ये थी कि वो मुझे प्यार से बुलाते थे, दानी करके बुलाते थे। उनके ये प्यार का लफ्ज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत याद आ रहा है, अब भी याद आ रहा है। आखिरी वक्त में आपको उनके आखिरी जो रसूमात हैं, उनकी तदफीन है, उनका चेहरा देखने के लिए किस हद तक आप बेताब हैं? मैं तो बहुत बेताब हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ, क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि बस तुम मुझे मिल जाओ, आके देख जाओ, मैं चला जाऊँगा। वो मुझे कह भी रहे थे कि मैं चला जाऊँगा, मुझे देख जाओ, मुझे देख जाओ। तो अच्छा, अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसी बातें वो करते थे कि वो काफ़ी बार कहते थे कि अगर मैं चला जाऊँ तो तुम घबराना नहीं, तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी करना और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और किसी से डरना नहीं। वैसे तो मैं उनको कहती थी अल्लाह ना करे, वो कहते थे मैं मर जाऊँगा तो तुम्हें याद तो आएगी मेरी। तो मैं उनको कहती थी कि ऐसी बात नहीं किया करें। जब वो सही हुआ करते थे तो ऐसे कहते थे। और अपनी बीवियों के बच्चों के बारे में भी कहते थे, दुआ के बारे में भी कहते थे कि दुआ ने अच्छा नहीं किया। दुआ ने जब अपने बाबा को गालियाँ दी, आमिर को गालियाँ दी, तो बहुत रोए। मुझे कहा कि तुम्हें ना मुझे सब नज़र आता है, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बीवी। तो मैं भी उस टाइम बहुत रोने लग गई। तो फिर वो अपनी अम्मी को भी बहुत याद करते थे, कहते थे मैं अपनी अम्मी के पास चला जाऊँगा, मैं अपनी अम्मी के पास चला जाऊँगा। तो बहुत अफसोस हुआ था मुझे सुन के। और कहते हैं कि मैं उनकी दौलत के लिए नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। और मैं बस यही चाहूँगी कि आप प्लीज़ गलत बातें मेरे बारे में नहीं करें। आप सबको अल्लाह में हिदायत दे। ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि इंसान एक पल में है, दूसरे पल में नहीं है। अच्छा, अपने बच्चों से वो कितना प्यार करते थे? बच्चों को मिस करते थे? बच्चों की कफालत वो खुद करते थे? वो कहते थे बच्चों को इतना मिस नहीं करते थे, लेकिन दुआ की बातों से ना बहुत रोते थे कि दुआ मुझे बहुत गलत बातें करती हैं। मुझे हर टाइम वो कहते थे दुआ ने आज मुझे ये बात की, दुआ ने ये की।
फिर वो दिल पे ले जाते थे। फिर मीडिया वाले जो हैं, लोग, जो ये दुनिया है जो उनको कमेंट्स करती थी, गंदी गंदी बातें करती थी, वो फिर देख के फिर रोते थे, कहते थे मुझे ये कमेंट्स कर रहे हैं ये। आज जो लोग उनकी बेइज्जती करते थे, आज वही लोग उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो वो पहले बहुत हर्ट होते थे, कहते थे मेरे लिए ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं। तो मैं उनको समझाती थी, फिर भी अब क्या क्या कहा जा सकता है। लोग तो गलत समझते हैं हर इंसान को, क्योंकि खुद अपना किरवान नहीं झांकते। लोग दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि ये गलत है, हम सही हैं, हम दूध के धुले हैं, ये गलत है, ये है, वो है। तो बस अल्लाह में इनको हिदायत दे। अच्छा, उनके जो मुलाजमीन थे उनके घर थे, उनके बारे में भी कुछ सुना? कभी कभार वो आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करते थे कि उनके बारे में कोई ऐसी बात करते थे कि उनसे कोई खौफ था? नहीं, असल में उनके मुलाजिम जो भी हैं सबको मैं जानती हूँ, और सब इज़्ज़त भी करते थे। और जो भी है वो उनका आपस का मामला होता था। मैं कभी उनके मामले में नहीं आई, उनके नौकरों में। और मैं उनकी भी इज़्ज़त करती थी, उनके नौकरों की। मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो नौकर हैं, मैंने भी उनको भाई भाई बोलती थी, सबको भाई भाई बोलती थी, कभी नौकर नहीं समझा था। और हर किसी को इज़्ज़त देती थी। वहाँ पे एक सराइकी भी था जो अभी भी, जिसने कहा है कि मैं लेके गया हूँ, मैं ही था, जावेद। तो उनकी भी मैं बहुत इज़्ज़त करती थी। वो घर में काम करते हैं, वो ड्राइवर नहीं है, जिनको वो ड्राइवर बोल रहे हैं। तो वो भी उनकी बहुत इज़्ज़त करती थी। सब अच्छा इखलाक देते थे, और बहुत इज़्ज़त भी करते थे, और ख्याल भी रखते थे आमिर का। और बस जी, दानिया शाह इस वक्त उसकी पूरी फैमिली जो है वो सोगवार है, सदमे में निढाल है। आपने बातें सुनी, दानिया शाह की बड़ी यादें जो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तदफीन के बाद जो उनकी आखिरी रसूमात हैं उसके बाद बाकायदा यहाँ पर कुरान खानी की जाएगी उनके लिए, मरहूम के लिए। आज भी दानिया शाह बहुत अच्छे अल्फाज में डॉक्टर आमिर लियाकत को याद करती हैं।